प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले मेरा अभिनंदन, वंदन, नमन स्वीकार करें। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि सारे देवता भोलेनाथ से विनती, अनुनय, विनय किए, शादी का भी प्रस्ताव रखे। भोले बाबा अंत में बोले कि जाओ, तुम्हारे संकट का निवारण मैं करूंगा। भोलेनाथ यह कहकर भेज दिए। सारे देवता प्रभु भोलेनाथ की बात सुनकर, समझकर, विश्वास करके अपने अपने आश्रम को चले गए, अपने अपने धाम को चले गए। भोलेनाथ फिर अंतर्ध्यान हो करके विचार किए, एक बार त्रैलोक में भ्रमण किए, फिर आकर अपने स्थान पर बैठ गए। और बैठने के बाद समाधि में जा कर के उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सातों सप्त ऋषि आए। भोले बाबा बोले, ऐ सप्त ऋषियों, तुम लोगों को मैं जहाँ इस समय पार्वती तपस्या कर रही हैं वहाँ भेज रहा हूँ। जाके तुम लोग उल्टी सीधी बात कहना, हमारे खिलाफ कहना, हमारे विपरीत करना, सब कार्य करना और कहना जिससे पार्वती विचलित हो जाए, तपस्या छोड़ दें, फिर से संसार सुचारू रूप से चलने लगे। सारे सप्तऋषि आए और उनकी आज्ञा मानकर उस जगह पहुँचे जहाँ हिमवान की पुत्री पार्वती तपस्या कर रही थी। और पहुँचने के बाद करते क्या है, देखिए। वही भोले बाबा आशुतोष अवधरदानी, ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा हैं, कल्याणकारी भक्तों के हैं, सबके कल्याणकारी हैं। लेकिन कल्याण किस प्रकार करते हैं, कितनी परीक्षा लेते हैं, कितनी कठिनाई पैदा करते हैं। कठिनाई में जो भक्त सफल हो गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर के सप्त ऋषि उस जगह पर गए जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। यही भोलेनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा होने के साथ सकल भी यही है, निष्कल भी है, साकार भी यही है, निराकार भी है, सगुण भी यही है, निर्गुण भी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी दर्शाया है कि अगर ये ब्रह्म हैं तो किस रूप में है, और साकार हैं तो किस रूप में है। इसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। किस प्रकार लिखा है, बिन पग चलाए ब्रह्म का रूप है। बिन पग चलाए सुनाई बिन काना, बिन कर कर मली कहीं विधि नाना। ये रूप है इनका। आनन रहित विषय रस भोगी, बिन वाणी वके कायर योगी। ये ब्रह्म का रूप है। लेकिन जब आकर के सगुण में हो जाते हैं, देहधारी हो जाते हैं, तो किस प्रकार होते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। और भक्त लोग इनके लिए क्या कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमं दीन बंधु दीन दानी। ये तो भोले बाबा सगुण निर्गुण सकल निष्कल और
कुछ है, ब्रह्म रूप भी है और साकार भी रूप हैं, निराकार भी रूप हैं, लेकिन वही भोले बाबा माया रचते हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं। सप्त ऋषियों को भेजे जहाँ माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती कठिन तपस्या कर रही हैं। सप्त ऋषि वहाँ जा कर के किस प्रकार बोलते हैं, ध्यान दीजिए। सप्त ऋषि जाकर के माता गिरजा के सामने बोलते हैं, देवी गिरजानंदनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, तथा इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो। सारे सप्त ऋषि बारी बारी से माता के सामने अपनी बात पेश कर रहे हैं। फिर बोले, उन द्विजों के इस प्रकार से आपको क्या फल मिलेगा, आपने इतनी कठिन तपस्या क्यों उठाई है। जब इतनी बात सप्त ऋषि बोलते हैं तो जगत जननी जगदम्बा हिमवान पुत्री माता पार्वती कहती क्या है उन द्विजों से, उन ब्राह्मणों से, क्योंकि वो सप्त ऋषि के रूप में नहीं थे, वो ब्राह्मण के वेश में थे। ब्राह्मण के वेश में पहुंचने के बाद उन द्विजों से पार्वती मैया क्या बोलती है। माता पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनिए जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने अपने बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। कृपया आप लोग ब्राह्मण हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये माता पार्वती बोल रही हैं। आप लोग मेरे असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, ये मुझे मालूम है, इसलिए उन्हें कहने से संकोच ही होता है, तथा कहती हूँ। क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है। मैया बोल रही हैं, ऐसा करने के लिए विवश हो गया। मेरा हृदय, मेरा मन मेरे प्रभु के चरणों में लग गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। महामुनि नारद ने हमें जैसा आदेश दिया, जैसा बताया कि वह पति जो जोगी रूप में है, वह सत्य रूप में आ जाएगा। क्योंकि नारद ने बताया था कि मतलब वो अकाम मन वाले होंगे, नगर अमंगल भेष वाले होंगे। मेरी तपस्या अगर पूर्ण हो गई तो वही योगी अमंगल से मंगलकारी हो जाएगी। माता पार्वती कहती हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे सप्त ऋषि यानी जो ब्राह्मण वेश में सभी हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरजानंदनी, देवर्ष नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। क्या उल्टा सीधा बात है वो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यह भोलेनाथ का आदेश था, इसलिए कह रहे हैं। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट वाली बातें ही करते हैं और दूसरे के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। हे देवी, उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों में नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उनका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आए, घर छोड़कर सन्यासी बन गए। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी करने के चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप के बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा
दूसरों को बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि के खानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुनाते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने के कागार पे आ जाता है। देवी, आप नारद के बताए हुए रास्ते पर मत चलिए। तुम व्यर्थ में ही भूल गई हो कि मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने से कितनी हानि होती है। इतनी बात मुनि लोग बोले, ब्राह्मण लोग बोले। पार्वती मैया चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं। उसके बाद फिर बोले, तुम जिसके लिए यह कठिन भारी से भारी तपस्या कर रही हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इससे संयम नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा की तिलांजल दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार है। वे किसी कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। कुस्तिस वेन धारण करने वाले भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नग्न धड़ंग ही सूर धारण किए घूमते हैं। ए देवी, धूर्त नारद ने अपने माया से तुमको सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवश्री गिरिजानंदिनी, तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। जो मरघट में रहता है, पूरे शरीर में भस्म लगाए रहता है, हाथी के चमड़े को खाल को पहनता है, त्रिशूल लिए रहता है, डमरू लिए रहता है, जटाओं में किसी को बसाए रहता है, जटा खुलती नहीं है, उसमें कितने छोटे छोटे कीटाणु भरे हैं। ऐसा निंदनीय वर को लेकर के तुम क्यों परेशान हो? ऐसे वर को पा करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से बियाह किया था, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निवाह न कर सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए हैं। देवी, जो सदा अकेले रहने वाला शांत संग रहित और अद्वितीय है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? ऐ देवी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण असत्य नहीं बोलता। ब्राह्मण होके हम आपको अच्छी सीख दे रहे हैं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इसी से तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं, अरे भगवान विष्णु हैं, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र है साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। प्रिय श्रोता बंधु, आगे क्या होता है अगले भाग में देखिए। तब तक आप विश्राम करिए और अगला भाग खोलिए। भोलेनाथ के विवाह चल रहा है, इसके बारे में आप जितना ही ध्यान देंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने श्रद्धा विश्वास से प्रेम से उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भोले बाबा माता पार्वती की कृपा हो जाएगी और कृपा होने के साथ आप पर सब कुछ माला माल हो जाएंगे, सब कुछ बरसा देंगे। आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अगले भाग को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका भी प्रेम बना रहेगा, हमारा भी प्रेम बना रहेगा। हमें आपसे यही उम्मीद है। हम एक आशा लेकर के आपके सामने, आपके सम्मुख आए हैं कि आप भी हमारी सुनेंगे। हमसे जो टूटा फूटा शब्द निकलता है उसके लिए क्षमा करके हमें माफ़ करेंगे, यानी क्षमा करेंगे।
धन्यवाद। अगला भाग देखिए, अगले भाग में मैं आपको लेकर के फिर चल रहा हूँ।